बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। घर छोटा हो या बड़ा हो, उसको ऑर्गेनाइज़ करना एक है जो हाउस वाइफ होती है, उसको जो है घर को मेंटेन रखना और उसको ऑर्गेनाइज़ करना उसका एक मिशन होता है। हर औरत चाहती है कि हमारा घर अच्छा लगे, खूबसूरत लगे और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके हम रखें। कोई चीज़ें तो हम परचेज़ कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते तो वो हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया लेके आते हैं। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज भी बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एक कैन लिया है और इस तरह से कुछ हम निशान लगा लेंगे। निशान लगा के इसको कटिंग कर लेंगे। बस इसको आराम से हम इस तरह से कटर से कट कर लेंगे। तो ये देखें जी, अब ये थोड़ा गंदा था तो इसको मैंने साफ़ कर लिया, धो लिया है। अब ये जो ऊपर से हमने इसको कटिंग किया है तो इसको ही कटिंग करके इसके अंदर वाली साइड पे इसकी शेल्फ़ें लगाएंगे। जिन घर में जो है मतलब दराज वगैरह होते हैं या कैबिनेट लगे होते हैं, उनको तो हम आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। लेकिन जिन घरों में इस तरह के कैबिनेट नहीं होते तो उनको आप इस तरह से जो है कोई कैन वगैरह हो तो उससे भी अपने कैबिनेट बना सकते हैं। तो ये बड़ा कैन है तो इससे हम ज़बरदस्त सा कैबिनेट बनाएंगे। जैसे जिन घरों में कैबिनेट नहीं बने होते या फिर शेल्फ़ें वगैरह नहीं बनी होती तो आप इस तरह से आराम से इन चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब जी मैंने इसको कटिंग कर लिया है और इस तरह से मैं इसके अंदर जो है निशान लगा लूँगी और कैन के अंदर तो फिर इसे हम जोड़ेंगे यहाँ पर। इसको थोड़ा थोड़ा मैंने मोड़ लिया है। अब इसमें होल कर लेते हैं इस तरह से। अब ये 2 होल कर लिए हैं और साइड पे भी होल कर लेते हैं। काविये से होल किए हैं। अगर आपके पास काविया नहीं है तो कोई भी मतलब कोई भी चीज़ लेके आप जो है इस तरह से इसमें होल कर सकते हैं। अब ये देखें जी, इसको मैंने साथ इस तरह से रख दिया है। अब इसमें होल करेंगे। दोनों को साथ लगा के होल कर लेते हैं ताकि बराबर ही होल हो जाए। ये बहुत ही मज़बूत वाली जो है हमारे शेल्फ़ें बन जाती हैं, कैबिनेट जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब इस तरह की हमने केबल टाई ली है और इसके साथ इसको हम फिक्स करेंगे। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप केबल टाई नहीं है तो आप कोई जो मतलब बिजली वाली जो वायर होती है, तार होती है, उसमें से भी आप निकाल के इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये देखें जी, हमने इस तरह से इसे फिक्स कर दिया है। अब इस जगह पे भी होल कर लेते हैं। साथ रख के ही करेंगे ताकि दोनों में बराबर ही होल आए और आगे पीछे ना हो। तो ये देखें जी, इस तरह से इसको मैंने फिक्स कर लिया है। अब पीछे वाली साइड से भी इसको होल को जो है बड़ा कर लेंगे और केबल टाई के साथ इसको फिक्स करेंगे। अब ये देखें जी, ये पका हो गया है लेकिन हम इसको केबल टाई के साथ फिक्स करेंगे। ये केबल टाई हमें इलेक्ट्रिकल जो मतलब बिजली वाली शॉप होती है जिससे बिजली वाला सामान मिलता है, वहाँ से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से मतलब दुकान से आप ये ले सकते हैं। केबल टाई बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं आपको, बिजली के जो सामान मिलता है वहाँ से। अब जो पीस कटिंग किया था इसको भी हम इसके नीचे इस तरह से लगाएंगे ताकि ये जो इसकी शेल्फ़ है तो ये मज़बूत हो जाए। वैसे भी ये मज़बूत है, इस पे आप जो है मज़बूत सा कोई भी बड़ा सामान रखें तो ये पक्की लग जाती है, मतलब पक्की पक्की है ये शेल्फ़ इसकी। अब दोबारा से इस पे ग्लू लगा के हम इसको नीचे से भी पक्का कर देंगे जो पीस उतरा है। अब जी इसको थोड़ी सी लुक इसकी अच्छी लगे तो इस पे मैं शीट लगा लूँगी। आप चाहें तो कोई फैब्रिक वगैरह भी लगा सकते हैं अपने किचन के हिसाब से। कोई भी आपका जिस तरह का किचन हो उसके हिसाब से आप इस तरह की शीट लगा सकते हैं। कोई मतलब गिफ्ट पेपर हो तो वो भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो मैं इसके पूरा पूरा नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा जो शेल्फ़ें हैं इनके ऊपर ही लगाऊंगी।
अब नीचे बेस भी लगा लेते हैं। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से शीट को मैंने लगा लिया है। अब जी मैं नीचे वाली साइड पे इस तरह से होल कर लेती हूँ। 3 हुकें लगाऊंगी, मेरे पास 3 हुकें थी तो 3 ही मैंने लगाई हैं। आप चाहें तो इस जगह पे आप ज़्यादा हुकें लगा सकते हैं। इस पे हमारे जो है ज़्यादा सारे इसमें कप या कोई चम्मच वगैरह हैंग करें तो ये आराम से आप हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़बूती से लग जाती हैं। अब इस पे ग्लू लगा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ये पक्का हो जाए। अब ये देखें जी, ये रेडी हो गया है। अब इसको हम दीवार के साथ हैंग करेंगे, इसलिए इसमें होल कर लेते हैं। नीचे आप हुक हमने लगाई हैं, अगर आप हुक नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। और इसको आप इस तरह से भी अपने जो शेल्फ़ें होती हैं उनके ऊपर भी आप इस तरह से इनको रख सकते हैं। अब जी कैप वाली जगह पे भी हमने इस तरह से शीट लगा ली है ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी लगे। ज़रूरी नहीं आपके पास ढेरों ढेर पैसे हों और आप जो है ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें। अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ये ख़रीदने भी चाहिए ऑर्गेनाइज़र अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अगर नहीं है तो आप अपने घर में इस तरह की जो बेकार चीज़ें पड़ी होती हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से हमारे ये ऑर्गेनाइज़र बनते हैं। तो जो इसका हैंडल है इसके ऊपर हम किचन टॉवल इस पे हैंग करेंगे। तो ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त ये हमारा ऑर्गेनाइज़र लग रहा है। इसमें मैंने मसाले वाले जार रख दिए हैं और नीचे कप हैंग कर दिए और साथ में इसमें किचन टॉवल भी हैंग कर दिया है, दीवार के साथ इसे हैंग किया। ये देखें जी, कितना खूबसूरत हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के ये रेडी हुआ है। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की जो पेपर क्लिप होते हैं और हैंगर हमारे घर में जो है हैंगर पड़े होते हैं। तो इनके साथ इस तरह की टोकरियां अगर आपके पास हों एक ही जैसी तो आप बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टैंड बना सकते हैं। अगर आपके पास आलू प्याज वाला स्टैंड नहीं है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप आलू प्याज वाला स्टैंड बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये पेपर क्लिप मैंने लगा दी हैं। 3 टोकरियां हैं मेरे पास और तीनों को मैंने इसके ऊपर इस तरह से अरेंज करके रख दिया है। तो पहले मैंने रबड़ बैंड लगाया था लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा था रबड़ बैंड, तो रबड़ बैंड मैंने हटा दिया है। यहाँ पर मैं इसको जो है बांध लूँगी किसी चीज़ के साथ। ये इस तरह से रिबन लिया है और रिबन के साथ इसको बांधेंगे। पहले मैंने जो हैंगर के जो साइड हैं वो एक जैसी नहीं रखी थी, फिर दोबारा से इसको खोल के मैंने इस तरह से दोबारा से फिक्स किया। दोनों हैंगर हैं तो इनकी जो हैंडल है एक ही साइड पे रखने ताकि जो वज़न है वो बराबर रहे। ये मैंने क्लिप लगा दी हैं इस तरह से। ये बहुत ही मज़बूत वाले क्लिप होते हैं। ये हमारा ज़बरदस्त सा स्टैंड बन के रेडी हो गया है। अब जी रिबन के साथ इसको हैंगर को बांध लेंगे ताकि कोई वज़न वाली हम सब्ज़ियां वगैरह या फ्रूट रखें तो ये ख़राब ना हो, मतलब गिरे नहीं इसमें। तो ये देखें जी, मैंने इसमें फ्रूट और वेजिटेबल और सारे जो प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें इसमें रख दी हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया भी हैंगर के हिसाब से है। तो इस तरह के हैंगर लिए हमने, तो हैंगर को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, हैंगर को मैंने इस तरह से जोड़ लिया है। 4 हैंगर हम ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। तो हम चप्पल वाला स्टैंड बना रहे हैं। हमारे घर में ये इस तरह के हैंगर जो हैं वैसे ही ये पड़े थे तो इनका ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं हमें बहुत सारे पैसे हों तो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें। बहुत सारी जगह पे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं घर को ऑर्गेनाइज़ करने में। किसी वक्त कोई चीज़ नहीं होती तो हम अपने आप ही इस तरह से अपना जुगाड़ लगा के घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपने ढेरों ढेर पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो ये बातों ही बातों में मैंने ये सारी केबल टाइयाँ लगा दी हैं चारों साइड पे। ये हमारा ज़बरदस्त मज़बूत सा स्टैंड बन गया है। तो ये देखें जी, इसका जो मतलब लुक भी अच्छी लग रही है। अब जी 3 हैंगर और लिए हमने और इस तरह से हमने इनको लगा दिया है। इस तरह से फिक्स करेंगे हम इनको। तीन हैंगर हम लगाएंगे नीचे वाली साइड पे। तो ये देखें जी, केबल टाई के साथ इसको मैं सारे को फिक्स कर दूंगी।
केबल टाई से हम कोई भी चीज़ जो है लगाते हैं तो ये अच्छे तरीके से मतलब वर्क करती है, बहुत ही मज़बूती से ये चीज़, कोई भी हम चीज़ जोड़ें तो ये जुड़ जाती है। तो ये बहुत ही सस्ती पड़ती है, एक पैकेट ले लें तो बहुत सारी जगह पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब जी सारे हैंगर को मैंने जो है सारे अरेंज करके रख दिए है। अब केबल टाई को अच्छे तरीके से खींच कर इनको बंद कर लेंगे। तो ये देखें जी, इनको अच्छे तरीके से बंद करेंगे तो ये हमारा ज़बरदस्त सा स्टैंड बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, अब इस पे आप जितने भी वज़न वाले जूते वगैरह रखेंगे तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अच्छे तरीके से केबल टाई को फिक्स करना है। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैंने ज़ोर डाल के भी देखा है, तो ये अच्छे तरीके से मज़बूत वाला स्टैंड बन गया है। तो ये देखें जी, अब जी हमारे ये 4 जोड़े चप्पलों के ये देखें जी जूतों के आ गए हैं। 2 नीचे रखे हैं, 2 मैंने ऊपर रखे हैं। तो वैसे जगह कम होती है तो हम इस तरह से ये वाला स्टैंड बना के अपने जूतों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो जी आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के खाली जो डब्बे होते हैं हमारे पास। तो ये खाली डब्बा है हमारे पास, तो इसको मैंने ऊपर से कटिंग कर लिया है और इसके साथ हम आइसक्रीम स्टिक लगा लेंगे। थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लगाते जाएंगे। सारी इसी तरह से हम लगा लेंगे। हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपके साथ पहले भी बहुत सारी वीडियो जो है शेयर कर चुके हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाने की। तो ये बहुत ही सस्ते में हम आपके लिए जो आइडियाज़ हैं वो लेके आते हैं, जिसमें बहुत ही कम बजट में हम बहुत सारे घर के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। एक ही बार बस आप लें चीज़ें ये, तो आप इसके साथ अपने घर को जो है बहुत ही कम बजट में ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब जूट की रस्सी मैंने इस तरह से लगा दी है, वो बना लिया है। इसलिए हम जूट की रस्सी इसलिए लगाते हैं कि ताकि ये आइसक्रीम स्टिक हैं तो ये अच्छे तरीके से पक्की हो जाएं और ये बार बार उतरे नहीं। रस्सी के साथ इसको मज़बूती भी मिल जाएगी और ये देखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये जो हम स्पून वाला जो बड़े चम्मच वाला बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र, तो ये जो है देखने में अच्छा लगेगा। जूट की रस्सी इसके ऊपर लगा लेते हैं। अब इसकी लुक वाइज बहुत ही प्यारी लग रही है। अब जी इस तरह के लकड़ी के मैंने मोती दिए हैं, वुडन मोती, तो ये जो है इसके ऊपर लगाएंगे। जहाँ पे हमने वो बनाया वहाँ पर भी एक मोती लगा लेते हैं और नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से हम मोती लगा लेंगे। लकड़ी के मोती हैं ये। अब जी थोड़े से इसकी लुक भी अच्छी लग रही है और जो है इसको थोड़ी सी हाइट भी मिल गई है। अगर पानी वगैरह नीचे हो तो ये मज़बूती से मतलब नीचे से गंदा भी नहीं होगा। और ये किचन में इसमें हमने जो लकड़ी वाले चम्मच होते हैं इसके अंदर रखे हैं। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।